मगर बादशाह रॉड्रिक पर डोना फ्लोरिंडा की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और इस दौरान डोना फ्लोरिंडा का राब्ता अपने वालिदैन से भी ना हो सका और ये भी कि वो अपनी तकलीफ के इजहार के लिए किसी और से मदद भी तलब ना कर सकी। डोना फ्लोरिंडा ने मशवरा हासिल करने के लिए इस बात का तस्करा जब अपनी साथी खवातीन खिदमत गुजारों से किया तो वो डोना फ्लोरिंडा की ये बात सुनकर पहले तो बहुत हैरान और परेशान हुई और फिर खौफजदा होने के बाद घबरा गईं। उन्होंने बादशाह के कायल होने की सूरत ना निकलने में डोना फ्लोरिंडा को बादशाह के सामने घुटने टेक देने का मशवरा दे दिया। डोना फ्लोरिंडा भी इस जालिम बादशाह के सामने मुसलसल अपनी मज़ाहमत करते करते थक चुकी थी। अब रॉड्रिक डोना फ्लोरिंडा को पुरकशिश, पेशकश और लालच देने के बजाय एक बेकस और लाचार लड़की को खौफ में मुब्तला करके अपनी नाजायज ख्वाहिश को उससे पूरा करने के लिए धमकी देने पर उतर आया था। और फिर एक रात उस बेचारी मजबूर, लाचार और बेकस लड़की डोना फ्लोरिंडा ने शाही महल के कमरे में इस जालिम रॉड्रिक के सामने अपनी गर्दन झुका दी और अपने आप को रॉड्रिक को इसकी नाजायज ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद को उसके सामने पेश कर दिया। अपनी इस्मत दरी के वाक़े के फौरी बाद सोग में डूबी हुई डोना फ्लोरिंडा ने खुद को महल के एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया और सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। हंसती, चहकती, खिलखिलाती और मुस्कुराती डोना फ्लोरिंडा के चेहरे पर गमों के सायों ने कब्जा कर लिया था और इस गम से उसके चेहरे का खूबसूरत हुस्न भी मांद पड़ गया था। इस दौरान डोना फ्लोरिंडा के वालिद काउंट डाउन जूलियन का एक खत फ्लोरिंडा को मिला जिसमें उन्होंने सल्तनत के खराब हालात पर तशवीश का इजहार किया था और उन्होंने अपनी बेटी फ्लोरिंडा से उसका अहवाल भी पूछा था। बादशाह रॉड्रिक की तरफ से शाही महल के अमले को तमाम खिदमत गुजारों की तरफ से अपने वालिदैन को भेजी गई तमाम डाक को सख्ती से चेक करके भेजने के अहकामात दिए गए थे। डोना फ्लोरिंडा को शाही महल के डाक वसूल करने के निज़ाम से मुतालिक मामलात का बखूबी इल्म था, इसलिए उसने अपना अहवाल खत तहरीर की सूरत में लिखने के बजाय खूबसूरत से पैकेट में मुर्गी का एक सड़ा हुआ अंडा पैक करके अपने वालिद काउंट डाउन जूलियन को स्यूटा रवाना कर दिया। इस पैगाम का मतलब ये था कि उनकी प्यारी बेटी की शाही महल में इस्मत दरी कर दी गई है। इस दौरान हुआ कुछ यूं कि शाही महल पे रॉड्रिक के कब्जे के बाद शुमाल के बहुत से शहरों की बगावतें मजीद बढ़ गईं। रॉड्रिक के साथ अगला सितम यह हुआ कि माजूल बादशाह शहजादा अल्फांसो ने भी शुमाल के बादशाह अगीला का रॉड्रिक के खिलाफ साथ देने का ऐलान कर दिया। अभी रॉड्रिक लड़ाई के लिए शुमाल में कैंटरबरिया जाने के लिए फैसला कर भी न पाया था कि इस दौरान शाही महल में हरकुलिस मीनार, जो कि दरिया टेगोस के किनारे पर ही वाक़ था और जिसे अजीम यूनानी हुक्मरान हरकुलिस ने सन 542 ईस्वी में तामीर किया था, वहां से दो मोअज़्ज़ज़ पादरी हजरात आर्च बिशप टोरिसो और बिशप ओपास दरबार में दाखिल हुए और उन्होंने बादशाह रॉड्रिक से दरख्वास्त की कि आप भी हरकुलिस मीनार के खुसूसी कमरे पर अपने नाम का एक ताला लगा दें, जैसे कि 542 ईस्वी से लेके आज तक आने वाले तमाम नए विज़िगोथिक बादशाह करते चले आ रहे हैं। रॉड्रिक ने उनकी ये बात गौर से सुनी और उसे ये बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बादशाह विटीजा ने अपनी मौत से कबल तक किसी से भी इस खास रस्म की अदायगी का जिक्र नहीं किया था। रॉड्रिक ने इन दोनों पादरियों से पूछा कि वो मखसूस कमरा क्यों अहम है और तमाम नए आने वाले बादशाह इस कमरे पर अपने नाम का ताला क्यों लगाते हैं। पादरियों ने रॉड्रिक को बताया कि इस खास कमरे में हरकुलिस का एक खजाना खास है। इस कमरे के बाहर बड़े बड़े अल्फाज में यह भी तहरीर है कि ये स्पेन के बादशाह, अगर आप ये दरवाजा खोलते हैं तो ये आपके सर पर होगा। रॉड्रिक ने तजस्सुस से इस बात का जवाब यूं दिया, मगर मुझे इस महल के दरवाजा जरूर खोलना चाहिए ताकि मैं ये देख सकूं कि इस कमरे के अंदर आखिर ऐसा कौन सा खजाना है। इस पर रॉड्रिक के तमाम दरबारियों बिशप ने इससे कहा, ए बादशाह, ऐसा कुछ ना करो। ए बादशाह, इस रस्म पर तुम अपनी इख्तरा ना करो जिसे तुम्हारे पेशरो अब तक सबसे ज्यादा मजहबी तौर पर रखते आए हैं।
لیکن راڈرک نے جواب دیا، نہیں، آپ مجھے قائل نہیں کر سکیں گے، میں اسے کھول کر دیکھوں گا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔